अब मंथरा ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के कोप भवन में चली जाओ और कोप भवन में अपने ये श्रृंगार है ये उतार लेना, आंखों में आंसू भर लेना, मलिन वस्त्र पहन लेना और लेट जाना। महाराज दशरथ को बुलवाओ। आने के बाद जैसे ही दशरथ आए तुरंत अपने दोनों वरदान मत मांगना। और मां दशरथ अगर किसी भी प्रकार से झूठ बोल के तुम्हें मनाने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी मत मानना। पहले राजा दशरथ जी से राम की सौगंध दिलवाना, उसके बाद ही अपने दोनों वरदान मांगना। अब देरी मत करो, जाओ कोप भवन में। केकई गई कोप भवन में जाकर के मलिन वस्त्र पहन लिए, सारे श्रृंगार उतार दिए। दासी को भेजा, जाओ महाराज से कहो कि रानी केकई ने तुरंत अभी की अभी बुलाया है। दासी गई, जाकर के द्वार पर देखा, द्वारपालों ने रोका राजा दशरथ जी के। राजा दशरथ जी एक कक्ष में राम जी को राज्य भार संभालने के उपदेश दे रहे थे। उस कक्ष में किसी के आने की अनुमति नहीं थी। उस दासी को रोका कि राज आज्ञा के कारण हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। तब राशि ने कहा कि रानी केकई ने तुरंत महाराज को अभी कोप भवन में बुलाया है। कुछ समय के बाद महाराज दशरथ जी निकले। जैसे ही कक्ष से निकले, द्वारपालों ने कहा कि महाराज रानी केकई का संदेशा दासी लेकर के आई थी कि आपको तुरंत कोप भवन में बुलाया है। अब जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना, कोप भवन तोड़कर गए। महाराज दशरथ जी केकई की स्थिति देखी, जमीन पर गिरी हुई है। जाकर के महाराज दशरथ जी ने केकई के कंधे पर हाथ रखा। केकई ने हाथ को झटक दिया महाराज के। महाराज दशरथ जी कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, क्या बात हो गई, किस बात से नाराज हो तुम, मुझे बताओ। केकई मैया ने कहा कि तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। राजा दशरथ जी कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, तुम नाराज क्यों हो? क्या किसी ने कुछ कह दिया? अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसने अपने काल को बुलावा भेजा है। क्या चाहती हो? और मैं कहता हूं, मैं तुमसे वचन देता हूं कि जो भी तुम मांगोगे मैं तुरंत उसे पूरा करूंगा। रानी केकई ने कहा कि ऐसे ऐसे वचन आपने बहुत कहे हैं, परंतु आज तक पूरा नहीं किया। अपने पहले के दिए हुए 2 वचनों को तो पूरा कीजिए। महाराज दशरथ जी कहने लगे, कौन से 2 वचन? केकई मैया ने कहा कि भूल गए ना, याद कीजिए, जब देव असुर संग्राम में आपने मुझसे कहा था कि 2 वरदान मांगो हे प्राण प्रिय, वो आज तक तुमने पूरे नहीं किए। महाराज दशरथ जी कहते हैं, मांगो, अभी तुरंत पूरे करूंगा। केकई मैया कहने लगी, पहले राम की सौगंध खाओ, जब मैं उन दोनों वरदानों को आपसे कहूंगी। अब राजा दशरथ जी बिना कुछ विचार किए ही तुरंत कहते हैं, मैं राम की सौगंध खाकर के कहता हूं प्राण प्रिय, तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं दोनों के दोनों वरदान आपको पूरे अभी के अभी करूंगा। जैसे ही राम जी की सौगंध खाई, कहने लगे राजा दशरथ जी, वरदान बाद में मांगना, पहले जाकर के जिस प्रकार से आप मोहिनी बनी रहती थी अपने श्रृंगार में आओ। रानी केकई को जैसे ही राम की सौगंध राजा दशरथ जी ने खाई, रानी केकई दौड़कर खुशी के मारे अपने श्रृंगार में आई। राजा दशरथ जी से बोली कि पहले ये वाला वरदान मांगू या ये वाला मांगू? राजा दशरथ जी कहने लगे, कोई सा भी मांगो, देने तो मुझे दोनों ही है। रानी केकई बोली कि मेरा सबसे पहला वरदान सुनिए। सबसे पहला
जो वरदान है, मुझे पहला वरदान चाहिए। क्या चाहिए? मुझे राम की अलावा भरत का राज्याभिषेक चाहिए। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना, हृदय कांप गया, हाथ पैर कांपने लगे, कुछ बोल ना सके। अपने आप को संभाला, फिर कहने लगे कि हे प्रिय, आप ये क्या कह रही हो? और राम और भरत तो मेरी आंखों के दो तारे हैं, और मैं शिव जी की सौगंध खा करके कहता हूं, राम को राज्य का कोई लोभ नहीं, राम को राज्य का किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं, और कुछ मांग लीजिए। परंतु कैकेयी नहीं मानी। कैकेयी ने कहा कि मुझे भरत का राज्याभिषेक चाहिए। अब दूसरा भी वरदान सुनिए। तुरंत कैकेयी कहती है कि मुझे राम का 14 वर्ष का वनवास चाहिए। जैसे ही कैकेयी ने महाराज दशरथ जी को 14 वर्ष का वनवास राम के लिए बोला, राजा दशरथ जी जमीन पर गिर गए, आंखों से आंसू ही आंसू बह रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, कुछ समय तक बोल ही नहीं पाए। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेंगी गजरे को। भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेंगी गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को।
जीवन को राम भेजे हैं तूने वन को रघुकुल के इस जीवन को राम भेजे हैं तूने वन को तूने रास्ता चुना रानी तूने रास्ता चुना रानी तूने रास्ता चुना रानी सीधे नरक में जाने को एक ही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को से प्यारे मेरे नैनों के हैं ये तारे मेरे राम प्राणों से प्यारे मेरे नैनों के हैं ये तारे मेरे तूने वर मांगा था मुझसे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे तूने वर मांगा था मुझसे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे रानी वन में ना तुम्हें भेजो रानी वन में ना तुम्हें भेजो रानी वन में ना तुम्हें भेजो रघुकुल के घराने को कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को